हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए सामाजिक विषय 2026 के लिए सैंपल पेपर पर आधारित है। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक। इस वर्ष से कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जाता है और अनुच्छेद वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा। साथ ही मैप से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सन 1815 की वियना संधि की अध्यक्षता किसने की थी? नेपोलियन, मेटरनिख, मैसनी या इनमें से कोई नहीं? आंसर मेटरनिख। प्रश्न 2, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1919, 1924, 1928 या 1930? आंसर है 1928। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 75, 80 या 2010? आंसर है 1973 में। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल? आंसर है दालें। प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? सन 1815 में, सन 1830 में, सन 1848 में या सन 1871 में? आंसर 1848 ईस्वी में। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? 2008 में, 2010 में, 2005 या 2000 में? आंसर 2005 में। भूकंप की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वत, गंगा का तट, पश्चिमी राजस्थान या झारखंड? आंसर हिमालय पर्वत। ये कथन और कारण संबंधी प्रश्न है। इसमें कथन है, जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कारण, यह अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटा सकती है तथा तनाव, विवाद और हिंसा तक उत्पन्न कर सकती है। इसमें ये विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से एक सही है, तो उत्तर विकल्प 1 सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला है कथन संबंधी प्रश्न, भारत में मानसून कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण, क्योंकि भारत की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर करती है। इसमें विकल्प ए सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। प्रश्न 2, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैले विनाशकारी पशु रोग का नाम क्या था? उत्तर रिंडरपेस्ट। प्रश्न 3, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? उत्तर महानदी। केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर थोरियम। प्रश्न 6, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, अंग्रेजी में बोलते हैं मेयर। प्रश्न 7, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर जिलाधिकारी। एनएसएस का विस्तारित नाम लिखिए। नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। प्रश्न 9, भारत सरकार ने सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कानून किस वर्ष लागू किया? उत्तर 2005। प्रश्न 2, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधानों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना और कांग्रेस की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमत हुए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सरकार
हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। नमक बनाने की अनुमति। समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने की छूट दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। अन्य प्रावधान। सरकार अध्यादेशों और मुकदमों को वापस लेने, जब्त की गई संपत्ति वापस करने यदि बेची नहीं गई हो, और शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति देने पर भी सहमत हुई। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? उत्तर, ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर हैं। प्रश्न 8, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? उत्तर, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि मशीनें महंगी, अप्रभावी, मरम्मत में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। दूसरा, मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और खास लंबाई की मांग रहती थी, जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि तथा वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्रश्न अगला, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? उत्तर, यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल के उचित प्रबंधन, वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग के कारणों से दुर्लभ है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। सामान्यतः जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को जल दुर्लभता कहा जाता है। महानगरों एवं राजस्थान के मरुस्थल में जल दुर्लभता का अधिक सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम आरंभ किया है। यह NHDP परियोजना देश में चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही इस परियोजना के द्वारा लगभग 14,279 किलोमीटर लंबी सड़कों को 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने का प्रावधान किया गया है।
इसके द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP आरंभ किया है। यह NHDP परियोजना देश में चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही इस परियोजना के द्वारा लगभग 14,279 किलोमीटर लंबी सड़कों को 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से संबद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। दूसरे कार्यक्रम में उत्तर दक्षिण मार्ग, जिसमें कोच्चि सेलमपुर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सम्मिलित है। प्रश्न, बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं। उत्तर, बैंक हमारे आधुनिक आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सामान्यतः बैंक को रुपया जमा करने व ऋण देने वाली संस्था के नाम से जाना जाता है, परंतु आधुनिक समय में बैंक के कार्यों का अत्यधिक विस्तार हो गया है, इसलिए बैंक की परिभाषाएं भी विस्तृत हो गई हैं। बैंक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, जहां जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न, आपदा से क्या अभिप्राय है। उत्तराखंड में आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। आपदा को न्यून करने वाले 4 उपाय बताइए। उत्तर, आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न वह स्थिति है जो व्यापक रूप से प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा को क्षति पहुंचाती है। आपदा से हुई क्षति एवं उसका प्रभाव मानव समाज की प्रतिरोध क्षमता से अधिक होता है। उत्तराखंड में आपदा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, भूस्खलन और बादल फटना। आपदा को न्यून करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रभावित समुदाय की जागरूकता संकट का सामना करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 2, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आपदाओं से सुरक्षा हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 3, आपदा क्षेत्र में स्कूल, समुदाय तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रबंध समिति बनाई जानी चाहिए। 4, उचित चेतावनी प्रणाली विकसित कर समय से उसका प्रसारण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, समुदाय के स्तर पर आपदा की तैयारी के लिए कौन से 4 आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तर, समुदाय स्तर पर आपदा की तैयारी करने के लिए निम्नलिखित 4 कदम उठाने आवश्यक हैं। नंबर 1, स्थानीय क्षेत्रों की प्रारंभिक जानकारी, जागरूकता और संपर्क क्षमता का उपयोग। 2, समुदाय की भागीदारी एवं भागीदारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण। 3, कार्यबलों का उनकी क्षमताओं के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण। 4, आपदाओं का मुकाबला करने के लिए नकली अभ्यास करना। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में राज्यों के उदय और राष्ट्रवाद की भावना का विकास। यह विषय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा, जर्मनी और इटली का एकीकरण, बाल्कन क्षेत्र के संघर्ष तथा मारियान और जर्मनिया जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर लोग एकजुट
हुए। इसी राष्ट्रवाद की भावना ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया और एशियाई व अफ्रीकी उपनिवेशों में स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। राष्ट्र राज्यों के उदय के फलस्वरूप किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ? उत्तर, जर्मनी, इटली और बाल्कन क्षेत्र में। प्रश्न ख, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? उत्तर, 1789 में। ग, मारियान और जर्मनिया क्या थी? उत्तर, मारियान फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक थी, स्वतंत्रता और गणराज्य की प्रतीक, तथा जर्मनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक थी, एकता और शक्ति की प्रतीक। प्रश्न, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव निम्नलिखित थे। शासन संबंधी सुधार, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। दूसरा, आर्थिक सुधार, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। तीसरा, धार्मिक सुधार, उसने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 4, न्याय संबंधी सुधार, नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थायी देन थी। शिक्षा संबंधी सुधार, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। सार्वजनिक सुधार, नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को 3 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य कारण, संस्थागत कारण, प्राविधिक कारण। सामान्य कारण में भूमि पर जनसंख्या का भार, भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर कम होती जा रही है। सन 1901 ईस्वी में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है। 2, कुशल मानव शक्ति का अभाव, भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है, अतः वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता। भूमि पर लगातार कृषि, अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फलतः खेती की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतः न तो हेरफेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और न ही रासायनिक खादों का ही प्रयोग होता है। संस्थागत कारण, खेतों का लघु आकार, उपविभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा हो गया है। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता और श्रम व पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है। 2, अल्प मात्रा में भूमि सुधार, देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि सेवाओं का अभाव, भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। प्राविधिक कारण, परंपरागत विधियां, भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण
पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। उर्वरकों की कमी उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों दोनों का ही अभाव पाया जाता है। गत वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई। आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। भारत के अधिकांश कृषक पुराने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में उचित वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत भारतीय कृषि उपकरणों में अवश्य कोई मौलिक दोष है, अतः कृषकों को आधुनिक उपकरणों को अपनाना चाहिए। बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव। कृषि के न्यून उत्पादन का एक कारण यह भी रहा है कि हमारे किसान बीजों की उत्तम किस्मों के प्रति उदासीन रहे हैं। इस स्थिति के मूलतः 3 कारण हैं। प्रथम, किसानों को उत्तम बीजों की उपयोगिता का पता न होना। द्वितीय, बीजों की समुचित आपूर्ति न होना। तृतीय, अच्छी किस्म के बीजों का महंगा होना और कृषकों की निर्धनता। साख सुविधाओं का अभाव। अभी तक कृषि विकास के लिए पर्याप्त साख सुविधाएं कृषकों को उपलब्ध नहीं थी। इसके मूलतः 2 कारण थे। प्रथम, कृषि वित्त संस्थाओं का अभाव व उनका सीमित कार्यक्षेत्र। द्वितीय, उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। पशुओं की हीन दशा। भारत में पशुओं का अभाव तो नहीं है, हाँ, उनकी अधिक अच्छी नस्ल अवश्य नहीं पाई जाती। अन्य शब्दों में पशुधन की गुणात्मक स्थिति संतोषजनक नहीं है, अतः पशु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के स्थान पर कृषकों पर भार बन गए हैं। 7वां, सिंचाई के साधनों का अभाव। भारतीय कृषि की आधारशिला मानसून है। कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 35% भाग को ही कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष कृषि योग्य क्षेत्र अनिश्चित मानसून की कृपा पर निर्भर रहता है। मैप संबंधी प्रश्नों में 2 खंड आते हैं। पहले खंड इतिहास से संबंधित होता है और दूसरे खंड में भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर अ में लिखा है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। दांडी यात्रा और चोरी चोरा कांड, ये 2 अंक का प्रश्न आता है। ब खंड 4 अंक का प्रश्न आते हैं इसमें 1-1 नंबर के। जैसे यहाँ पर है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित स्थित हैं। बेलाडीला लोह खदान, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर, मारमगवा समुद्री पतन। मैप भरने से पहले इन स्थानों के बारे में जानना जरूरी है। ये स्थान प्रॉपर कहाँ पर आते हैं। 2023 का प्रश्न पत्र है। दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। यह यात्रा दांडी गांव तक चली थी, जो नवसारी जिले में अरब सागर के किनारे बसा है। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गांव में हुआ था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला, बेलाडीला। इसका नाम बेलाडीला इसलिए रखा गया क्योंकि यह बैल के कुबड़ जैसा दिखता है। यह भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल शहर के पास स्थित है। यहाँ हेमेटाइट एस्क पाया जाता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर श्रीनगर है। मोर्मुगाओ बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर तटीय राज्य गोवा में स्थित एक बंदरगाह है। आप इसको मैप में दर्शाएंगे। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, आपने गुजरात में यहाँ पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र दर्शाना है। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम यहाँ पर दर्शाना है। मारमागोआ पत्तन, मारमागोआ बंदरगाह यहाँ गोवा में दर्शाना है आपने। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में बेलाडीला यहाँ पर दर्शाना है। ये चोरी चोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दर्शाना है। असम में दर्शाना है आपने।